बुद्ध की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें अपने आप पर ध्यान देने और खुद को समझने की आवश्यकता को दर्शाता है। बुद्ध के अनुसार सबसे बड़ा ज्ञान और शांति हमारे अंदर ही छुपी होती है। आज के इस वीडियो में हम इस शिक्षा पर विस्तार से बात करेंगे जो आपको अपने जीवन में शांति और समाधान लाने में मदद करेगी। बुद्ध का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का असली ज्ञान दूसरों के बारे में नहीं बल्कि अपने आप को समझने में छुपा होता है। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं का मतलब है कि हमारी जीवन की असली समस्याएं हमारे अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों से उत्पन्न होती हैं। दूसरों के कर्मों या विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपनी असली राह को भूल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं समझते तब तक हम बाहर की दुनिया को सही तरीके से नहीं समझ सकते। जब हम अपनी सोच, भावनाएं और चिंताएं समझ लेते हैं तभी हम अपनी असली सोच और धर्म को ढूंढ सकते हैं। अपने आप पर ध्यान देने से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। दूसरों की आलोचना और उनके बारे में सोचने से हम अपना ध्यान हटा देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब हम दूसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी मन की शांति खो देते हैं। हर इंसान अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है और दूसरों के कर्मों को समझना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए दूसरों के जीवन में हमेशा नजर रखने की बजाय अपनी सोच और कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध का एक और प्रमुख संदेश था, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का मूल होते हैं। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। लोगों पर ध्यान देने से हम अपने कर्मों से दूर भाग जाते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग अपने आप पर ध्यान देने से ही बताया है। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं तभी हम दुनिया की तकलीफों से दूर जा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए हमें अपनी चिंताओं और विचारों पर नियंत्रण रखना होगा और बस अपने अंदर की शांति को ढूंढना होगा। बुद्ध ने ध्यान को अपने आप को समझने और शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है। ध्यान या मेडिटेशन से हम अपनी सोच को शांत कर सकते हैं, अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और अपने आप को गहरे से समझ सकते हैं। जब हम अपनी अंदर की दुनिया को समझते हैं तो हम दूसरों की बातें और उनकी आलोचना को अपनी शांति के लिए असर नहीं होने देते। बुद्ध के अनुसार हम सभी अपनी अलग अलग सोच और जीने के तरीके के साथ जीते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश करना बेकार है क्योंकि हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण और जीवन जीने का तरीका है। खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी आत्मा को शांति मिले और हम दूसरों की आलोचना या विचारों से प्रभावित न हों। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जब हम खुद को समझने और सुधारने का प्रयास करते हैं तभी हम सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। यही सच्चा मार्ग है आत्मज्ञान और मुक्ति का। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने मन और शरीर पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इस शांति से ही हम दुनिया की परेशानियों और समस्याओं का सामना सुकून से कर सकते हैं। यदि हम हमेशा दूसरों के कर्मों, विचारों या उनकी आलोचना पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी असल राह को खो देते हैं। आत्मिक शांति केवल तब संभव है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और खुद को पहचानते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से हमें अपने भीतर के असंतोष, गुस्सा और अन्य नकारात्मक भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो उन्हें बदलने और नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। बुद्ध के अनुसार बाहरी दुनिया में जो भी होता है वह हमारी अंदरूनी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हमारा मन शांत है तो हम दुनिया को भी शांत और सौम्य रूप में देख सकते हैं। इसलिए अपनी अंतरात्मा को समझना और शांति को प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को बेहतर समझते हैं तो हमारी सोच में भी बदलाव आता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल हमें खुश रखता है
बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारी असल पहचान को दिखाते हैं और यही सोच हमारे जीवन को आकार देती है। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार खुद को बदलने और सुधारने का प्रयास करना ही सबसे बड़ी सफलता है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से हम केवल अपने मानसिक शांति को खो सकते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना या उनके विचारों को अपने जीवन में शामिल करने लगते हैं तो हम अपनी शांति खोने लगते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हर इंसान का अपना दृष्टिकोण होता है और हम हर किसी को खुश या संतुष्ट नहीं कर सकते। यदि हम लगातार दूसरों की आलोचना और विचारों पर ध्यान देंगे तो हम खुद की पहचान और अपने लक्ष्यों को भूल सकते हैं। इसीलिए बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझाती है कि खुद को जानना, आत्मनिरीक्षण करना और अपने भीतर की शांति को महसूस करना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे ही हम सच्चे अर्थों में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्षमा और समझौता। जब हम दूसरों के कर्मों या उनके द्वारा की गई गलतियों को माफ कर देते हैं तो यह हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है। जब हम नफरत या गुस्से में जीते हैं तो यह हमारे मन को अशांत करता है। बुद्ध के अनुसार क्षमा से न केवल दूसरों को राहत मिलती है बल्कि खुद को भी मानसिक शांति मिलती है। जागरूकता और ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें न केवल हमारे विचारों को समझने में मदद करता है बल्कि हमें हमारे आसपास की दुनिया से भी जोड़ता है। जब हम पूरी तरह से अपने वर्तमान में रहते हैं तो हम अधिक शांत और संतुष्ट रहते हैं। ध्यान से हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भी अपनी मानसिक स्थिति से बाहर कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। दूसरों की बुराई करने या आलोचना करने की बजाय हमें अपनी सोच और अपने आचरण को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में समझदारी से जीना ही सच्चा मार्ग है। बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान और आत्म सुधार की ओर प्रेरित करती हैं। जब हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को समझते हैं तभी हम बाहरी दुनिया में भी शांति और समृद्धि पा सकते हैं। दूसरों की आलोचना, उनके विचारों या कर्मों पर ध्यान देने से हम अपनी मानसिक शांति को खो सकते हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को समझना और अपने जीवन में लागू करना ही सच्चा मार्ग है। बुद्ध की एक प्रमुख शिक्षा यह है कि हमें इस संसार की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना चाहिए। जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वे स्थायी नहीं होती। हर चीज का एक आरंभ और अंत होता है। जब हम इस तथ्य को समझ लेते हैं तो हम जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं को सहन कर सकते हैं। यह स्वीकार करना कि हर परिस्थिति बदल सकती है हमें अधिक संतुलित और शांति से जीने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि हमें अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने की बजाय वर्तमान में पूरी तरह से जीना चाहिए। जब हम अतीत में हुई गलतियों या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान में जीने से हम पूरी तरह से जागरूक रहते हैं, अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान दे पाते हैं और जीवन को अधिक संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं।